सरला, हम तो तुम्हें शाबाशी देना चाहते हैं, यहाँ आओ तुम। क्या हुआ जीजी, शाबाशी क्यों दे रही है? अरे यहाँ मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी बहू को नहीं संभाल पा रही हूँ। तुमने 3 बेटे पैदा कर लिए और तीनों की शादी भी एक ही साथ करवा दी। इतना बड़ा रिस्क तो कोई जांबाज ही ले सकता है। अब जहाँ बात 3 बेटों की है, उसमें अकेले शाबाशी के हकदार हम नहीं है, आपके भाई भी सहभागीदार है हमारे। और रही बात तीनों की एक साथ शादी की, तो जहाँ एक बहू का बवाल होता है, वहाँ 3 का एक साथ सह लेंगे। अरे तुम जानती नहीं हो आजकल की लड़कियों को, रसोई, घर, सास ससुर, ये सब तो वो बाद में देखती है, पहले देखती है अपना घोंसला। घोंसला? अब ये क्या है? अरे जहाँ सारा दिन पड़ी रहती है, सेल्फी लेती रहती है, उनका कमरा। मैं बता रही हूँ, मैंने मेरी बहू का कमरा अपने हिसाब से क्या बनवा कर रखा, उसने तो बवाल ही कर दिया। शादी के बाद जब तक उसने एक एक चीज अपने हिसाब से बना नहीं ली, तब तक उसके कलेजे में चैन नहीं पड़ा था। सरला जीजी सच्ची कह रही है, अगर इन तीनों ने भी यही किया तो? हाँ, बात तो सही है। मैं काम करती हूँ, कल ही एक मीटिंग बुलाती हूँ और उसके बाद फैसला होगा कि इन तीनों के कमरे का क्या करना है। अब तीनों बहुएं तो घर में आ चुकी थी, लेकिन सरला को ये भी पता था कि इन तीनों की पसंद और टेस्ट भी अलग अलग है। सरला ने तीनों के कमरे खाली कर दिए और बस उतना ही सामान रखा जो काम का था। सुनो सब लोग, आज से एक नया नियम होगा इस घर में। क्या वो माँ, अचानक मीटिंग क्यों बुलाई सुबह सुबह? देखो, मैंने तुम तीनों के कमरों से एक्स्ट्रा सामान हटवा दिया है। माँ जी अच्छा किया, वैसे भी वो सामान काफी पुराना सा लग रहा था। हाँ, मैं तो कहने ही वाली थी, अच्छा वो हमने खुद से कर दिया। हाँ, मैंने आते तूफान को भांप लिया था बहू, इसलिए मैंने एक नियम बनाया है। नियम क्या होगा माँ जी? देखो, अब तुम तीनों बहुएं इस घर में आ चुकी हो, तो मैंने सोचा है तुम तीनों अपने अपने कमरों को अपनी पसंद से सजाओ। मतलब कम्प्लीटली हमारे हिसाब से? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, कमरा सुंदर भी होना चाहिए और काम का भी। मुझे भी देखना है मेरी कौन सी बहू इतनी समझदार है जो अपने कमरे को सुंदर के साथ साथ आरामदायक भी बनाती है कि लोगों के मुंह से उस कमरे को देखकर वाव निकल जाए। मतलब क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल गया। मुझे तो पहले से पता है कि मेरा कमरा सबसे बेस्ट बनेगा और इस चीज में मुझसे आगे कोई जा ही नहीं सकता। रिया और पायल एक दूसरे को देखने लगती है। वो तो हम देख लेंगे भाभी, कंपटीशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप दोनों कमर कस लीजिएगा जरा। बस यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट कंपटीशन, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि तीनों बहुएं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अब उन तीनों को बस खुद को बेस्ट साबित करना था, जिसके लिए वो दिन रात नए नए रील्स देखती, नए नए डेकोरेशन के सामान देखने लगती। देखो अजय, मैं अपने कमरे को इतना परफेक्ट बनाऊंगी कि हर कोई देखकर बोले वाह, ये कमरा नहीं स्वर्ग है। अच्छा, लेकिन इतना खर्चा मत करना कि मेरी जेब ही ढीली कर दो तुम। इसे खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इम्प्रेशन बनाना है मुझे, और इम्प्रेशन बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। मैं अपना एक अच्छा से इम्प्रेशन बनाना चाहती हूँ सब पर। इम्प्रेशन किस पर? मम्मी जी पर और इन दोनों बहुओं पर। उन्हें पता चलना चाहिए कि बड़ी बहू आखिर बड़ी बहू ही होती है, चाहे शादी साथ हुई है तो क्या हो गया। तुम्हारी बातों से मुझे खतरे की खुशबू क्यों आ रही है? कविता के लिए ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये उसकी पोजीशन का सवाल बन चुका था, जिसके लिए वो जुट गई थी अपने हथियार ढूंढने में। मेरा मतलब है कमरे को सजाने का सामान ढूंढने में। लेकिन अब देखते हैं हमारी बाकी दोनों बहुएं आखिर क्या कर रही हैं। विजय, मैं अपने कमरे को इतना यूनिक बनाऊंगी कि किसी ने देखा ही ना हो। यूनिक मतलब कलरफुल वॉल्स, फेयरी लाइट्स, कुशन्स, कारपेट्स, पूरा इंस्टाग्राम वाला लुक। एक फोटो खींचा और फोटो वायरल होने लगे। अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कमरा कमरा नहीं क्लब दिखने लगे। अरे प्रैक्टिकल बाद में, पहले अट्रैक्टिव होना चाहिए। लोग प्रैक्टिकल चीजों को बाद में नोटिस करते, पहले तो उनकी आंखों को अट्रैक्शन चाहिए होता है। तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। हाँ, वो तो अब देखना ही पड़ेगा। पायल को दिखावा नहीं, लेकिन अटेंशन चाहिए था। उसे चाहिए था कि लोग उस कमरे को देखकर बस वाव बोले। अब ये हो पाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात थी। लेकिन हमारी छोटी बहू भी कहाँ इन दोनों से पीछे रहने वाली थी। वो तो इन दोनों से भी आगे रॉयल दरबार में जा चुकी थी। संजय, मैं अपने कमरे को थीम बेस्ड बनाऊंगी। थीम बेस्ड? ये किस चिड़िया का नाम है? मैंने तो नहीं सुना। जैसे मूवीज में होता है ना, पूरा रॉयल लुक, कर्टन्स, लाइट्स, डेकोरेशंस, सब कुछ मैचिंग। बिल्कुल तुम्हें राज दरबार वाली फीलिंग आएगी जब तुम कमरे में जाओगे तो।
लेकिन रिया इतना ज्यादा मत कर देना कि रहना मुश्किल हो जाए इस कमरे में। जितना तुम कह रही हो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे रिलैक्स, मैं मॉडर्न हूँ, बैलेंस करना आता है मुझे। तुमने मुझे जाना ही कहा है। अभी देखना, जब हमारा कमरा तैयार हो जाएगा तो लोग दूर दूर से इसकी फोटो खींचने आएंगे। रिया के लिए ये एक प्रोजेक्ट था जहां वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती थी, लेकिन कभी कभी क्रिएटिविटी प्रैक्टिकलिटी को पीछे छोड़ देती है। खैर, तीनों बहुओं ने अपनी अपनी अलग अलग चॉइस के हिसाब से अपना अपना कमरा सजाना शुरू कर दिया। सल्ला ने भी किसी को उस वक्त ना तो रोका ना ही टोका। उसने उन तीनों को अपनी मर्जी से सब कुछ करने की आजादी दे रखी थी। कविता का कमरा काफी चमक रहा है, हर चीज परफेक्टली अलाइंड, लेकिन बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ। भाभी, ये कमरा है या शोरूम? अपनी इतनी सारी चीजें बेचने के लिए रखी है या सजावट के लिए? सच में इतना सारा सामान, बैठने की भी जगह नहीं है। ये स्टाइल है, हर चीज प्रीमियम है। समझ में नहीं आएगा तुम्हें, इसके लिए ना टेस्ट की जरूरत होती है। तुम दोनों ने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है इसलिए। अच्छा, फिर तो लगता है आपने किसी कबाड़ वाले से प्रेरणा लेकर कमरे को सजाया। भाभी अब बड़ी है, आपने ये तो साबित कर दिया। बहुत बहुत भारी सामान रखा है आपने। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अभी तुम दोनों के कमरे देखते हैं, आखिर क्या है ऐसा जो इतना इतरा रही हो दोनों। कविता का कमरा सच में इतना भरा हुआ था कि वहां अब पैर कहाँ रखे और बैठे कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कविता को तो वो सब प्रीमियम सा लग रहा था। लेकिन हमारी पायल उससे भी 2 कदम आगे थी। उसने एक कमरे में इतने रंग समेट रखे थे कि आपको देखकर समझ में ही नहीं आएगा कमरे में रंग है या रंगीन कमरे की दुनिया है। हर जगह कुशन्स, लाइट्स, कलरफुल चीजें, लेकिन बहुत ही बिखरा हुआ। ये क्या है पायल, इतने सारे रंग, आंखें ही चकरा रही है मेरी तो इस कमरे में आने के बाद। तुम्हें लिखना चाहिए, कमरे में आने से पहले है चश्मा पहन कर आइए। और ये इतने कुशन्स, सोने की जगह कहाँ है? लगता है कमरे में बस तकिए ही रहने वाले। और ये लाइट्स, आप और भैया तो ऊपर बालकनी में सोने वाले हो ना? आराम से एडजस्ट हो जाता है। देखना, सबसे कॉजी मेरा कमरा ही लगेगा। कॉजी नहीं, भोज लगेगा, इतने सारे तकिए जो रखे हैं तुमने। आज पड़ोस में अगर किसी के घर पर शादी होगी ना तो तुमसे ही तकिए और लाइट्स लेने आएंगे। चलो इसी बहाने ये किसी के काम भी तो आ जाएंगे। आपको ना कलर्स की समझ ही नहीं है। कलर्स तो तब समझ में आएंगे ना जब कोई एक कलर दिखाई दे रहा हो। पायल के कमरे को देखकर तो किसी की भी आंख पर चश्मा लग सकता था। लेकिन अभी रुकिए जरा, हमारी छोटी बहू का कमरा तो बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही इन दोनों से बाजी मार लिया। रिया का कमरा, हैवी डेकोरेशन, बड़े पर्दे, लाइट्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बहुत भरा हुआ। रिया, ये कमरा ही है शादी का स्टेज? तुमने बताया नहीं तकिए और लाइट्स पायल देने वाली है और स्टेज का बंदोबस्त तुमने कर दिया है। कुछ भी भाभी, सच में इतना डेकोरेशन की सांस भी नहीं ले सकते यहाँ तो। ये रॉयल लुक है, हर किसी को समझ में नहीं आता। रॉयल? मुझे तो घायल लुक लग रहा है बिल्कुल। यहाँ तो आती है ऐसा लग रहा है जैसे अभी बस दूल्हा दुल्हन आएंगे और यहाँ खड़े हो जाएंगे। वो छोड़िए, इतने सारे गमले रखे हैं फूलों के, मुझे तो लग रहा है कहीं चोर बाजार से तो नहीं लेकर आई हो। आप दोनों के कमरे से मेरा कमरा इतना शानदार है कि ऐसा कमरा किसी ने देखा ही नहीं होगा। और कोई देखना भी नहीं चाहेगा, इसकी चिंता मत करो तुम। तीनों ने अपने अपने कमरों को सबसे सुंदर बनाने की कोशिश में उन्हें इतना भर दिया कि अब वो कमरे कम, कबाड़ खाना ज्यादा लगने लगे थे। लेकिन उनके दिमाग का कचरा तो अभी भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके लिए तो उनका कमरा ही सबसे बेस्ट था। लेकिन असली परेशानी तो बस अभी शुरू होने वाली थी। कविता, ये क्या कर दिया तुमने कमरे का हाल? चलने की जगह नहीं बची है कहीं। अरे लेकिन सुंदर तो लग रहा है ना। जगह नहीं है तो क्या हुआ, तुम आसपास से निकल जाओ ना सामान के। सुंदर? मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ गिर ना जाए। अगर मुझे रात को बाथरूम जाना हो तो ये सब सरहद को पार करना होगा। देखो, अगर रोक सको तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे आराम से हल्के से सामान को बिना नुकसान पहुंचाए बाथरूम तक चले जाना, ठीक है? धीरे धीरे आराम से, होले होले, कहीं यही ना कल्याण हो जाए मेरा। पायल का कमरा। पायल, रात को सोते समय ये कुशन्स हटाते हटाते थक जाता हूँ मैं। ऐसा लगता है कि कोई मजदूर हूँ जो रोड का काम कर रहा हूँ। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ब्यूटी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखो, सुंदर कमरा चाहिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये लाइट्स तो कितनी रंगीन है, मुझे रात को लगता है मैं अपने कमरे में नहीं किसी क्लब में सो रहा हूँ। हाँ तो अच्छा है ना, मैंने कमरे में ही तुम्हारे लिए क्लब बना दिया। लेकिन इनकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, समझो तुम बात को।
अरे आंखें बंद करो, ये लाइट्स बिना कमरा अच्छा नहीं लगता फिर। हे भगवान, कहाँ फंस गया हूं मैं। बेचारे अजय और विजय तो अपने कमरे में लाइट्स और सामान की वजह से सो नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारे संजय की मुश्किल तो कुछ और ही थी। वो किसी ऐसी जगह पर सो रहा था जो किसी स्टेज से कम नहीं था, जहां हर जगह बस गमले और पर्दे ही दिखाई दे रहे थे। रिया, ये पर्दे इतने बड़े हैं कि पूरा कमरा डार्क सा हो गया है। ऊपर से गमले रख दिए तुमने, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी घने जंगल में सो रहा हूँ। और ये तुम्हारे सॉफ्ट टॉयज रात को चमकते रहते हैं। मुझे ना कमरे में जंगल वाली फील आ रही है। एम्बियंस के लिए जरूरी है ये सब संजय, नहीं तो वाइब कैसे आएगी। अरे वाइब का छोड़ो, यहाँ मेरी रात को सांस अटकी जा रही है। जब मैं उठता हूँ तो समझ में नहीं आता कमरे में हूँ या जंगल में जंगली जानवरों के बीच। तुम मुझे देखो, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। जंगल में बस एक आत्मा की कमी थी, लो वो भी मिल गई। क्या? कुछ नहीं। शुरुआत में ये सब एक मजेदार कंपटीशन जैसा लग रहा था। तीनों बहुएं हंसते हुए एक दूसरे को चैलेंज कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये कंपटीशन जिद में बदल गया। अब ये सिर्फ कमरा सजाने की बात नहीं रह गई थी, ये बात बन गई थी कौन सबसे बेहतर है, किसकी बात घर में मानी जाएगी। और जब कंपटीशन ईगो से जुड़ जाए, फिर तो रातों की नींद, दिन का सुकून और पता नहीं क्या क्या खोने लगता है। कविता अलमारी खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने रखा डेकोरेशन रास्ता रोक रहा था। अरे ये क्या मुसीबत है, हर बार अलमारी खोलने के लिए पहले ये टेबल हटाओ, फिर ये शो पीस उठाओ। आखिर मैंने ये सब रखा ही क्यों है। वही तो मैं कह रहा हूँ कब से कविता, कमरा सजाने का मतलब ये नहीं कि उसमें रहने की जगह ही खत्म कर दो। अरे लेकिन अजय, अगर कमरा खाली खाली रहेगा तो अच्छा कैसे लगेगा। मैंने कितना एफर्ट डाला है। एफर्ट ठीक है, लेकिन अगर उसी एफर्ट की वजह से तुम खुद अपने कमरे में आराम से रह नहीं पा रही हो तो उसका क्या फायदा। मुझे लगा था सबको इम्प्रेस कर पाऊंगी, लेकिन अब ये रोज रोज मेहनत बढ़ती जा रही है। इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम खुद ही परेशान हो गई हो। अब बैठकर इस सामान को रोज हटाओ, रोज सजाओ। कविता पहली बार सोच में पड़ी थी, लेकिन ईगो अभी भी उसे पूरी तरह हार मानने नहीं दे रहा था। लेकिन सिर्फ उसका ही नहीं, उसकी देवरानियों का भी कुछ यही हाल था। वो भी अपने हसीन कमरे में अब फंसी हुई थी, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को कमजोरी नहीं बताना चाहती। विजय सोकर उठता है और चारों तरफ देखता है तो कुशन्स फैले हुए हैं। पायल, ये क्या है? रात को सोते सोते 5 बार मेरी नींद खुली। कभी कुशन गिर रहा है, कभी पैर फंस रहा है। अरे तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो ना, इतना भी क्या इश्यू है। इश्यू तुम खुद देखो, ये बेड है या कुशन का गोदाम। बैठने की जगह ढूंढनी पड़ती है। तो हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो? तुम्हें ये नहीं दिखता कमरा कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर लगना और आरामदायक लगना दोनों अलग बात है पायल। अगर मैं अपने ही कमरे में आराम से नहीं सो पा रहा हूँ तो वो सुंदरता मेरे किसी काम की नहीं है। पायल कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। पायल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कंफर्ट को खुद ही सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन कंपटीशन की आग अभी भी बुझी नहीं थी, इसलिए खुद की गलती मानने में मन अभी भी संकोच कर रहा था। न सिर्फ कविता और पायल का यही हाल था, लेकिन रिया का भी हाल बुरा ही था। उसके कमरे के गमले और पर्दे अब बार बार गिरते रहते थे, जिससे आधे से ज्यादा बार संजय को खुद को भी चोट लग जाती थी। हे भगवान, इतने गमले टूटते हैं रोज। रिया प्लीज इन्हें हटा दो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन संजय, मुझे कुछ अलग करना था, सबको दिखाना था कि मैं क्रिएटिव हूँ। क्रिएटिव होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी क्रिएटिविटी की वजह से रोज कुछ न कुछ टूटे तो वो क्रिएटिविटी नहीं प्रॉब्लम बन जाती है। समझ तो तीनों को आ गया था, लेकिन कोई भी पहले झुकने को तैयार नहीं था। वो तीनों जब भी एक दूसरे के सामने आती तो एक दूसरे को ही चिढ़ाने लगती। पायल कल रात ठीक से सो पाई या खुशी से परेशान कर दिया? कम से कम मेरा कमरा शोरूम तो नहीं बना जहाँ चलने की भी जगह ना हो। और तुम दोनों मेरे कमरे पर कमेंट करने से पहले अपना अपना देख लो। मेरा कमरा तो सबसे स्टाइलिश है। स्टाइलिश? मुझे तो बस सामान का ढेर दिखता है। सच में ऐसा लगता है जैसे किसी शादी का मंडप हो। तुम दोनों को कुछ समझ में नहीं आता, हर चीज में फॉल्ट निकालना आता है। क्योंकि फॉल्ट है और मानने की हिम्मत नहीं है तुम में। अच्छा, और तुम दोनों का कमरा जैसे स्वर्ग की तरह है ना। तुम तीनों कमरे को सजाने में फेल हुई हो और उसकी वजह से खुद के साथ पतियों को भी परेशान कर दिया है। मैं इतने दिनों से कुछ नहीं कह रही थी तो तुम तीनों को लगा तुम तीनों सही हो, लेकिन किसी एक का भी कमरा कंफर्टेबल नहीं है। कमरा यानी आपकी छोटी सी दुनिया, जिसमें जाते ही आपको सुकून मिले, ना कि रंगीन पर्दे, लाइट्स, ढेर सारा सामान और तरह तरह के गमले। अब तुम तीनों जाओ और कबूतर खाने को कमरा बनाओ, जाओ।
कविता ने अपना कबाड़ खाना हटाया और कमरे में सिर्फ काम का सामान रखा। पायल ने एक्स्ट्रा तक के लाइट सब कुछ हटाकर कमरे में उसके और अपने पति के कुछ प्यारे फोटोज रखे, और रिया ने आधे गमले गार्डन में रख दिए और आधे अपनी बालकनी में, और सिर्फ 2-3 प्यारे प्यारे असली पौधे अपने कमरे में सजाए थे, जिससे कमरा महक उठा था। वैसे कंपटीशन तो कोई भी नहीं जीता। हाँ, हम तीनों ने ही ओवर कर दिया था कुछ। आज के बाद मैं तो कमरे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। चलो अच्छा है, तुम तीनों को समझ में तो आ गया कम से कम कि सादगी में ही सुंदरता है, चाहे फिर वो कमरा हो या जीवन। बस मुझे यही समझाना था तुम तीनों को कि जीवन में सादगी ही सदैव सुंदर लगती है। किसी और को देखकर अपना जीवन भर देना नासमझी है। सरला का मकसद अपनी तीनों बहुओं को जीवन का पाठ पढ़ाना था, जिससे आगे चलकर जीवन में वो कभी भी एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में ओवर ना कर दे, जो उसने बड़ी समझदारी से सिखा दिया।